हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू टाइप कंपटीशन। तो मित्रों, डेली करंट अफेयर्स क्लास में आपका एक बार फिर स्वागत है। तो आज हम सभी पढ़ने वाले हैं टॉप 20 MCQ प्रश्न, जो कि 20 जून की करंट अफेयर की क्लास में बनने वाले हैं। इम्पॉर्टेंट प्रश्न। तो चलिए, उससे पहले बात करें तो ये क्लास किस किस एग्जामों के लिए इम्पॉर्टेंट होगी। तो आपका जितने भी इसका एग्जाम स्क्रीन पर दिखाई देगा, सभी परीक्षाओं के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्लास होगी। सबसे ज़्यादा इसमें एग्जाम आने की संभावना आपका ग्रुप डी है, NTPC, पुलिस एग्जाम, स्टेट एग्जाम, SSC GD, MTS, HSS, CGL, सभी परीक्षाओं के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्लास होगी। तो चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है कि हाल ही में एबरडीन विश्वविद्यालय को किस संस्था पर पहला भारतीय परिसर स्थापित करने की स्वीकृति दी गई है। तो आपका उत्तर हो जाएगा नवी मुंबई। नवी मुंबई एबरडीन विश्वविद्यालय का परिसर खोलने वाला पहला भारतीय विश्वविद्यालय होने वाला है। आइए देखते हैं। एबरडीन स्कॉटलैंड स्थित एबरडीन विश्वविद्यालय भारत में शाखा परिसर स्थापित करने की स्वीकृति प्राप्त करने वाला पहला स्कॉटिश विश्वविद्यालय बन गया है। उसके बाद आपका यह विश्वविद्यालय महाराष्ट्र सरकार द्वारा नवी मुंबई में अपना परिसर शाखा कब तक खोलने की उम्मीद है। तो 2026 तक खोलने की उम्मीद है, जिसे आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि हाल ही में ब्रिक्स का 10वां साझेदार देश कौन बन गया है। मतलब अब ब्रिक्स में कुल कितने देश साझेदार होंगे? कुल 10 साझेदार देश होंगे। तो यह कौन सा देश बना है जो कि 10वां बना? मंगोलिया की राजधानी की बात करें तो आपका उलन बटोर हो जाता है। उसके बाद हम ब्रिक्स की बात करते हैं। ब्रिक्स का संस्थापक देश कौन सा था? तो आपका हो जाता है चीन, रूस और ब्राज़ील। चीन, रूस और ब्राज़ील आपका ब्रिक्स का संस्थापक देश हो जाता है। इसकी स्थापना कब हुई थी? आपका 16 जून 2006 के अंदर ब्रिक्स की स्थापना होती है, जिसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? लुइस इनासियो लुला दा सिल्वा, जो कि एक राष्ट्रपति हैं। किस देश के? इजराइल के राष्ट्रपति हैं। अगर कुल ब्रिक्स में साझेदार देश की बात करें तो बता चुके हैं, आपका 10 देश साझेदार देश बन चुका है। अगला प्रश्न आपसे पूछ सकता है कि प्राकृतिक आपदाओं की निगरानी के लिए झांगहिंग 102 नामक उपग्रह किस देश ने लॉन्च किया है? तो आपका चीन देश ने लॉन्च किया है। यही चीन जिसकी राजधानी आपका बीजिंग हो जाता है। चीन की राजधानी की बात करें तो आपका क्या हो जाएगा? बीजिंग हो जाता है। आइए बात करते हैं कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न, जैसा कि भारत का पहला मानव मिशन जो कि समुद्रयान लॉन्च होगा, वो कब तक लॉन्च होने वाला है? तो आपका 2026 तक आपका मानव युक्त मिशन समुद्रयान भारत का लॉन्च करने वाला है। इसके बाद आपका एक EOS प्रक्षेपण मिशन था आपका, जो कि इसरो द्वारा लॉन्च किया गया था, जो कि इस समय असफल हो चुका है। इसे भी ध्यान रखिएगा। फिर अगला प्रश्न आपसे पूछा कि मोबाइल आधारित वोटिंग प्रणाली शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बनने वाला है या कौन बन गया? तो आपका बिहार, जो कि अक्टूबर में चुनाव होने की उम्मीद है। इसी में बिहार अपना वोटिंग प्रणाली शुरू करने जा रहा है, जो कि मान्यता मिल चुकी है। आइए बात करते हैं बिहार की। तो बिहार की राजधानी की बात करें तो आपका राजधानी आपका पटना हो जाता है। वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? नीतीश कुमार बिहार के हैं, और राज्यपाल आपका आरिफ मोहम्मद खान जी हैं। इसे ध्यान रखिएगा। उसके बाद आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न, बिहार का राष्ट्रीय पक्षी वो कौन सा है? वो छोटी सी गौरैया जो आंगन में आती है, गौरैया। ये चिड़िया बहुत छोटी चिड़िया होती है, जो कि बिहार का राजकीय पक्षी के रूप में मान्यता प्राप्त है। और बिहार में कुल जिलों की संख्या की बात करें तो कुल 38 जिले हैं। कितने जिले? कुल 38 जिले बिहार में हैं वर्तमान में। आइए फिर अगला प्रश्न है कि सभी शहरी स्थानीय निकाय को
एक ही पोर्टल से जोड़ने वाला पहला भारतीय राज्य कौन बन गया है? सभी स्थानीय और शहरी निकाय को एक ही पोर्टल पर देखने वाला राज्य कौन बन गया है? तो आपका मध्य प्रदेश बन गया है। मध्य प्रदेश, जिसकी राजधानी आपका भोपाल हो जाता है। क्या? भोपाल हो जाता है। यही मध्य प्रदेश है जहाँ से सोन नदी निकलती है। सोन नदी अगर पूछे कहाँ से निकलती है, मध्य प्रदेश की अमरकंटक की पहाड़ी से। इस नदी की विशेषता क्या है? इस नदी में ही आपका सोना पाया जाता है। क्या? सोना पाया जाता है। सोना पाया जाता है। चलिए फिर अगला प्रश्न है, वान जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2025 किस देश में आयोजित किया जाएगा? तो आपका जर्मनी में किया जाने वाला है। यह रेलवे के लिए रामबाण प्रश्न है। रेलवे के लिए प्रश्न रामबाण है। सम्मेलन जितने भी हैं सभी रेलवे की एग्जाम ज़्यादा पूछे जाते हैं। रेलवे वाले से बहुत ध्यान दीजिएगा। फिर अगला पूछा है, अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो नैरोबी में। नैरोबी आपका केन्या की राजधानी रहती है। केन्या देश की राजधानी क्या होता है? तो आपका नैरोबी केन्या में अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन किया गया है। ध्यान रखिएगा। फिर अगला प्रश्न है कि हाल ही में भारत सरकार ने भारतीय राजमार्गों पर यात्रा के लिए कितने रुपए की कीमत वाले वार्षिक पास की घोषणा की है? तो 3000 रुपये की कीमत वाले भारत सरकार ने भारतीय राजमार्गों पर यात्रा के लिए वार्षिक पास की घोषणा की है। फिर अगला प्रश्न कि देश ने इजराइल के खिलाफ जवाबी हमले के लिए ऑपरेशन टू प्रॉमिस 3 शुरू किया है। तो आपका एक किसके साथ शुरू किए? किस देश के खिलाफ? तो ईरान के खिलाफ शुरू किए। अगर पूछे ऑपरेशन टू प्रॉमिस 3 किन दो देशों के बीच हुआ है? तो इजराइल और ईरान के बीच हुआ है। इसे ऐसे भी ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन चाहे जिधर से पूछ सकते हैं घुमाकर एग्जाम में। फिर अगला प्रश्न आपसे प्रश्न इजराइल के बारे में बात करते हैं। तो इजराइल की आपका राजधानी पूछेगा कोई तो यरूशलेम हो जाता है। क्या? यरूशलेम हो जाता है। अगर मुद्रा की बात करें तो इजरायली शेकेल हो जाता है। इजरायली शेकेल। वर्तमान इजराइल के प्रधानमंत्री होते हैं बेंजामिन नेतन्याहू हो जाते हैं। और इजराइल की स्थापना की बात करें तो 14 मई 1948 यानी कि 14 मई को ही आपका इजराइल क्या बताता है? स्थापना दिवस के रूप में भी मनाता है। इसे भी ध्यान रखिएगा। 14 मई को इजराइल अपना स्थापना दिवस के रूप में भी मनाता है। द स्टार्स लाइट द वे नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो ये भी पुस्तक बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। द स्टार्स लाइट द वे पुस्तक आपका सुचेता राज खन्ना जी ने लिखी है। सुचेता राज खन्ना ने द स्टार्स लाइट द वे नामक पुस्तक लिखी है। अगला प्रश्न पूछा है कि भारत की किस एयरलाइंस को विश्व की तीसरी सबसे अच्छी कम यानी कि खराब वाली एयरलाइंस चुना गया है? तो आपका इंडिगो एयरलाइंस हो जाता है। मित्रों, यहाँ आपको कंफ्यूजन पॉइंट है कि जो अहमदाबाद फ्लाइट क्रैश हुई है वो कौन सी है? तो वो एयर इंडिगो की थी, सॉरी एयर इंडिया की थी। देखिए आप गलती से उसका प्रश्न हाँ यही भारत की एयरलाइंस इंडिगो एयरलाइंस होने वाली है। तो मित्रों क्लास कैसे लगा आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। क्लास को लाइक भी कर दीजिए, अपने मित्रों को शेयर कर दीजिए और चैनल में नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिए क्योंकि आपको रेगुलर क्लास होने वाली है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।